नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर कर रहे हैं +1 क्लास का। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। आज जो है 2 एग्जांपल और रहते हैं, वो हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो 28वां एग्जांपल है, इफ़ 10x इक्वल टू 3/4 एंड x की वैल्यू जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, फाइंड sin x/2 cos x/2 और tan x/2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट की बात करता है। ये हमारा पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की यहाँ पे इसने बात की है। अभी जो वैल्यू है ये tan x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और कोस भी नेगेटिव होता है। तो कोस की वैल्यू, अगर मैं कोस एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए पहले सीकेंट की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर। क्योंकि tan की वैल्यू मेरे पास है 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 9/16, 16 और 9 ये हो जाएगा 25, 25/16। ये सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो सीकेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/4 प्लस माइनस का। क्योंकि हमें कोस की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो सिर्फ हमने कोस की वैल्यू लेनी है। और कोस जो होता है सीकेंट का उल्टा, ये 5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से हमने कोस की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब दूसरी चीज हम बात करें अगर कि हमें तो x/2 sin x/2 cos x/2 और tan x/2 चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, π/2 x/2 और 3π/4, तो ये वैल्यू जो है x की, ये π/2 से बड़ी है और 3π/4 से छोटी है। तो यहाँ पे sin x/2 की वैल्यू अगर चाहिएगी तो वो हमारी क्या होगी, cos x/2 की वैल्यू अगर चाहिएगी तो वो हमारी क्या होगी। तो ये जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू हमारी जो है नेगेटिव होगी। ठीक है। और tan की जो वैल्यू है tan x/2 की, ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने निकालनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव का तो हमें पता चल गया। अब हम एक रिजल्ट यूज करते हैं कि 2 sin स्क्वायर x/2, ये रिजल्ट है 1 - cos 2a के। यानी कि यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे 2a आता है, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा x। एक रिजल्ट तो ये यूज करते हैं, और एक रिजल्ट हमारा ये है cos स्क्वायर x/2, ये इक्वल है 1 + cos 2a, यानी कि x/2 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। इन दोनों का यूज करके हम sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x। cos x की वैल्यू जो है -4/5 है, तो ये +4/5 है। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 9/5 एंड sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 9/10। ये 2 जो था ये डिवाइड में आ गया, 9/5 × 2 10। हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, तो इधर रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो 9 का रूट होता है 3 और 10 का रूट होता है √10। ठीक है। अब क्योंकि साइन की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की दोनों आएंगी, लेकिन हमने सिर्फ क्या लेनी है, पॉजिटिव। एक आंसर हमारा होगा ये। दूसरा 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू अगर चाहिए तो 1 + cos x। cos x की वैल्यू -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5, तो ये बचेगा 1/5। और cos स्क्वायर x/2 जो है वो बचेगा 1/5।
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया 1/10। तो कोस एक्स बाई टू की वैल्यू होगी 1/√10। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस की दोनों वैल्यू आएंगी। तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। अब 10x/2 और चाहिए, तो 10x/2 के लिए डिवाइड कर दीजिए इन दोनों वैल्यूज को। तो 10x/2 की वैल्यू होगी साइन x/2 बाई कोस x/2, तो 3/√10 और y में √10/1, तो 10x/2 की वैल्यू होगी 3। तो ये वैल्यू हमने तीनों इस तरह से निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो है ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है 3/2 के इक्वल। तो LHS पार्ट इसका सोल्व कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स जो होता है, अगर मैं इसको डबल एंगल में चेंज कर देता हूं तो क्या बनता है 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a और बाय में 2। ये रिजल्ट हमारा डबल एंगल का है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इस पूरे को a मान ले तो कोस स्क्वायर a किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोस 2a, इसको डबल कर दीजिए 2x प्लस 2π/3 और पूरे के बारे में 2 प्लस, अब इसको a मान लीजिए कोस स्क्वायर a, तो ये रिजल्ट हमारा 1 प्लस कोस 2a और पूरे के बारे में 2। ये सिर्फ हम LHS पार्ट सोल्व कर रहे हैं, आंसर जो है 3/2 इसको सोल्व करने से आएगा। तो इक्वल टू, अब देखिए इस 2 को 1/2 को हम बाहर निकाल दें अगर, तो 1/2 हमारा बाहर निकलता है। अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये होगा 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x प्लस 2π/3 प्लस कोस 2x माइनस 2π/3। अब इसको हम c मान लेते हैं, कोस c, और ये कोस d। कोस c प्लस कोस d का रिजल्ट हम अगर यूज करें तो ये आएगा 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस c प्लस d का रिजल्ट हम अगर यूज करें तो जो है रिजल्ट हमारा होता है 2 कोस c प्लस d/2। तो c प्लस d करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 2 कोस x इंटू कोस c माइनस d/2। इन दोनों को माइनस अगर करते हैं कोस c माइनस d, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 4π/3 और बाई में 2, तो ये वापस 2π/3 ही बचेगा, 2π/3। अब इसको थोड़ा सा हमने सोल्व करना पड़ेगा। 1/2 इंटू 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x इंटू कोस 2π/3 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हम चेंज कर लेते हैं कोस पाई माइनस π/3। अब पाई माइनस π/3 है तो ये हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होती है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस कोस 2x और माइनस 2 कोस 2x इंटू कोस π/3। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वल 1/2 3 प्लस कोस 2x माइनस 2 कोस 2x इंटू कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, कोस 2x प्लस का और कोस 2x माइनस का ये भी खत्म, तो ये बचेगा 3/2 और यही हमें RHS में चाहिए। तो इस तरह से ये जो है एग्जाम्पल हमने इसके किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के,
अब इसके बेस्ड पिछली वीडियो में भी हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और ये दोनों वीडियो मिला के जो है इस एक्सरसाइज के कंप्लीट एग्जांपल हम कर चुके हैं। अभी इसके जो एक्सरसाइज की जो सम है वो आप सोल्व कीजिएगा और वहाँ पे अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है आपकी उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को जो है सोल्व किया जा सके। थैंक यू।